Hello dear students, the most welcome on Vibration of Physics YouTube channel। देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने स्टडी किया था कि जो बोर्ड के हिसाब से एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फर्स्ट लेसन के हो चुके। सेकंड लेसन के मैं 50 क्वेश्चन करा चुका, फर्स्ट के भी 50। आज अपन स्टडी करेंगे थर्ड लेसन के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ज़्यादा इजी है, एवरेज जो बोर्ड के हिसाब से पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन एनालिसिस करें। थर्ड लेसन इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें इसमें ऑब्जेक्टिव, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहें थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करें तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रभाव को निर्धारित करता है, यानी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को यानी डिनोट करता है। तो देखिए ये कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स यानी अपवहन वेग, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। केवल तापीय वेग थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। तो इस चैप्टर में अपन ने स्टडी किया था कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, और चालक में बताओ कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ई इलेक्ट्रॉन से शो कर दिया। जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, एक्सटर्नल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो बता प्लस और माइनस। तो जो भी ये इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर बताओ मूवेबल होती हैं। जिस वेलोसिटी से मूवेबल होती हैं उन्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलती हैं, वीडी। और सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज फ्लो धनावेश के प्रवाह की दिशा में और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में। तो बताओ इस वेलोसिटी को क्या बोलती हैं? अपवहन वेग, अपवहन वेग, या इंग्लिश वर्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिशील होती हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे ना तो बताओ करंट का फ्लो होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? केवल अपवहन वेग। ठीक, थर्मल वेलोसिटी नहीं। ठीक, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, औसत उसमें वेग 0 होता है, यानी कंबाइंड मिला के एवरेज लिया जाए, औसत लिया जाए तो 0, जिसके कारण करंट फ्लो के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कौन निर्धारित करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कौन निर्धारित करता है? वो यानी ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। तो ये आंसर आएगा। ये नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोध की विमा क्या है? तो R इक्वल टू, देखो V इक्वल टू होता है IR, R इक्वल टू V अपॉन I। V का मतलब पोटेंशियल यानी विभव, और V बराबर होता है W अपॉन Q। तो यहाँ से ML2T माइनस 2 अपॉन में होता है चार्ज की 80, तो V की डायमेंशन आती है ML2T माइनस 3A माइनस 1। और इसके नीचे बताओ R निकाले तो बताओ ML2T माइनस 3A माइनस 1 अपॉन में A, I के लिए एम्पियर, ये ऊपर जाएगा माइनस का तो A माइनस 2, तो M1L2T माइनस 3A माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें यह है विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मतलब है यानी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी चालकता। चालकता होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, जिसे सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक, और रो होता है ओम मीटर, तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन ओम इंटू में मीटर,
तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी चालकता, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन एनालिसिस करें तो करंट आई, विद्युत धारा आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग वीडी में रिलेशन, तो इंपोर्टेंट बता के इसको रटवाते हैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू क्या होता है रिलेशन, आई इक्वल टू आई एन ई ए वी डी। आई करंट है, विद्युत धारा, और वी डी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन बनेगा। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करें अपन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि निम्न में से कौन सा ओमीय प्रतिरोध है। ओमीय प्रतिरोध का मतलब ये होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी V इक्वल टू आई आर, डेट मीन्स R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी V और I के बिटवीन स्ट्रेट लाइन आएगी तो वो ओम यानी ओमीय प्रतिरोध है। ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक। तो बताओ सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है किसमें, सेल में, यानी सेल में विद्युत अपघटन विलयन, उसके कारण जो रुकावट होती है, जो अपोजिशन फिनोमेना होता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये डिपेंड करता है CID अपॉन A, कंसंट्रेशन सांद्रता, इलेक्ट्रिक करंट I, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और यानी एरिया क्षेत्रफल। तो बताओ ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं। ट्रायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, अनओमी इक्विपमेंट होते हैं ये। नाइक्रोम का तार, कौन सा बच्चा, नाइक्रोम का तार, यानी अपन क्या करेंगे, यानी करंट फ्लो कराएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I। वैसे तो ध्यान रखना इसमें भी हीट जनरेट होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो गर्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन अपन नाइक्रोम का प्रतिरोध जो होता है उसे ओमिक मान सकते हैं, ओमीय प्रतिरोध मान सकते हैं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस अपन करें तो बता क्वेश्चन नंबर 6, ओमीय प्रतिरोध के लिए V और I वक्र कैसा होता है। तो बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो बताओ लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर A। चालक का प्रतिरोध, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध किस पर डिपेंड होता है, किस पर निर्भर करता है। तो फॉर्मूला पढ़ते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये पढ़ें, या बताओ कंप्लीट फॉर्मूला R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A2, ये भी पढ़ते हैं। तो बताओ केवल चालक की लंबाई पर, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर डिपेंड कर रहा है, ठीक। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। चालक के पदार्थ पर, ये भी बताओ कैसा, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, या किसी अन्य मेटल का है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बताओ सभी पर डिपेंड करे, और टेम्परेचर आ जाए तो ध्यान रखना ताप पर भी ये डिपेंड करता है। तो बताओ सभी फिनोमेना क्या हुए, ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 एक ही क्वेश्चन है, देखिए एनालिसिस करें क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसमें कह रहा है 1 वोल्ट 1 कूलम का गुणा 1 जूल होता है। तो देखिए V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू में V। तो यहां से बता, अगर ये 1 वोल्ट रखोगे
और ये 1 कूलाम रखोगे तो आंसर बताओ W किस में आएगा, आंसर जूल में आएगा। तो बताओ 1 वोल्ट इंटू 1 कूलाम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जूल, क्योंकि W इक्वल टू होता है VQ। ठीक, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलाम, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, फर्स्ट। ठीक, बिल्कुल स्टैंडर्ड लॉजिकल यानी एवरेजिंग जो कहें जिनको पूछा जाता है बोर्ड में वही क्वेश्चन है, सिमिलर ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक, ना ज़्यादा हार्ड पूछे जाते। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा क्वेश्चन। यदि एक चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, यानी R डैश जो कर दिया वो R/2, और करंट का जो मान है, करंट का मान, करंट की वैल्यू, विद्युत धारा का मान दुगना कर दिया, डबल कर दिया, यानी I डैश इक्वल टू बताओ 2I कर दिया। तो बताओ उसमें प्रोड्यूस हीट यानी हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए H इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो H इक्वल टू बताओ I को डबल किया तो यहां से 2I का स्क्वायर, रेजिस्टेंस को हाफ किया R/2 इंटू में T, तो यहां से 4 नीचे 2, तो बताओ 2I स्क्वायर, H डैश मान ले I स्क्वायर RT, तो बताओ हीट कितनी हो जाएगी, डबल, हीट कितनी हो जाएगी, डबल। तो नेक्स्ट कुछ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा उतनी रहेगी। देखो थोड़ा जूम करें, ये कह रहा है कि उतनी रहेगी, सेम रहेगी, आधी होगी, दुगनी होगी, 4 गुनी होगी। तो अभी आपने देखा H डैश इक्वल टू आया था 2I स्क्वायर RT, यानी H डैश इक्वल टू 2H, यानी क्या हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल। तो बताओ क्या होगी, दुगनी हो जाएगी, क्या होगी, दुगनी। ठीक, इंट लिख रहा है फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला लिख रहा है इंट के लिए, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल EMF दे रखा है 15 वोल्ट, EMF कितना है, 15 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R दे रखा है 0.05 ओम, करंट दे रखा है 10, टर्मिनल वोल्टता पूछा है, V की वैल्यू पूछी है। रिलेशन होता है V इक्वल टू E माइनस IR, तो बताओ V इक्वल टू 15 माइनस 10 इंटू में 0.05, तो बताओ V इक्वल टू 15 माइनस कितना होगा, 0.5, यानी 14.5 वोल्ट आंसर होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 14.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वोल्ट का कोई भी शक्ति के 5 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितने किलोवाट यानी kWh यानी एनर्जी वे होगी। तो kWh में बताना है, किसमें बताना है, kWh। तो देखिए वाट में दिया है, आवर्स दिया है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना वाट इंटू आवर्स अपॉन में बताओ 1000 से, क्यों, क्योंकि k में बदलने के लिए, kWh में बदलने के लिए। तो ध्यान रखना 60 वाट है, कितने बल्ब है, 5, तो टोटल वाट कितना हो गया, 300 वाट, और बताओ कितने घंटे तक, 10, तो 300 इंटू में 10, और एक बताओ कितने दिन है, 30, अपॉन में kWh में बदलने के लिए वाट आवर को बताओ, वाट घंटे को बताओ किस में बदलेंगे, kWh में, तो 1000 का डिवीजन कर देंगे। बताओ 3 0 से 3 0 क्या हो गई, कैंसिल, यहां से 3 0 यहां से वाट हो गया, ठीक है, यानी 300 वाट, ये तो ये बताओ ये यानी 10 घंटे, और बताओ 30 दिन, ठीक। तो बताओ 3 0 से 3 0, 1 2 3, ये हो जाएगा, ये कितना बचेगा भी यहाँ से, देखिए 1 2 3 30, 30 3 90, तो बताओ कितना आंसर आएगा, 90
किस में आएगा, यानी kWh में। यहां देखिए कुल वाट कितना हुआ, 300 वाट, 10 घंटे, तो बताओ ये हो गया वाट इंटू में आवर्स, कितने दिन की बात हुई है, 30, तो बताओ 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्वेश्चनों में सीधा सा मतलब है जितना भी डाटा दिया है ना सबको मल्टीप्लाई करके 1000 का डिवीजन कर दी, आंसर आ जाएगा। ठीक, kWh को 1 यूनिट भी बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग vd, वैद्युत क्षेत्र E में रिलेशन बताओ क्या होता है। तो देखिए vd का फॉर्मूला होता है E अपॉन m इंटू में टो। ठीक, तो बताओ vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, E डायरेक्टली, तो बताओ कौन सा रिलेशन होगा, vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, तो बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2.1 वोल्ट का एक सेल 0.2 एम्पियर की धारा लेता है, करंट लेता है, ये 10 ओम के प्रतिरोध, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। तो बताओ इसमें वापिस से वही फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टता बताओ कितनी दी है इसमें, देखो यहां से 2.1 वोल्ट का सेल है, 0.2 एम्पियर करंट लेता है। ठीक, और बताओ किससे है ये, बताओ 10 ओम के रेजिस्टेंस से, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो बताओ इसकी जगह I कैपिटल R, E माइनस IR, ये हो गया यहां से कितना करंट है 0.2 इंटू में R बताओ 10, 2.1 माइनस बताओ 0.2 स्मॉल r, तो बताओ यहां से ये कितना हो जाएगा 2.1 माइनस 0.2r, ये इधर जाएगा प्लस का 0.2r इक्वल टू 2.1 माइनस 2, तो r इक्वल टू होगा 0.1, यहाँ से बचेगा और नीचे 0.2, पॉइंट से 0.2 कैंसिल, यानी आंसर आएगा 0.5, आंसर किस में होगा, ओम में, तो बताओ 0.5 ओम। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात करें तो देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोधकता का मतलब रेजिस्टिविटी और बताओ चालकता का मतलब कंडक्टिविटी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए रो से और सिग्मा, रो यानी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी रो और चालकता का मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, तो बताओ सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, तो रो इंटू में 1/रो, तो बताओ क्या आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या आएगी, कांस्टेंट, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बताओ किस पर डिपेंड करती है, किसी पर नहीं, क्योंकि रो से रो क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, चालकता और प्रतिरोधकता आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो किसी पर भी डिपेंड नहीं होंगे क्योंकि पूरे फिनोमिना कैंसिल। एक तार का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई खींचकर, देखो ये वर्ड स्ट्रेच करके, लेंथ को स्ट्रेच करके, यानी पूर्व मान का पहले वाले मान का डबल कर दिया, यानी L डैश को बताओ L2 क्या कर दिया, 2L1 कर दिया, पहले से डबल कर दिया, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए R1 अपॉन या R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो यहां से R2 अपॉन R इनिशियल R है, बताओ 2L1 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L1 से L1 कैंसिल, तो बताओ R2 अपॉन R इक्वल टू कितना होगा 4, तो R2 आएगा 4R, यानी 4 यानी 4 गुना हो जाएगा, तो बताओ आंसर कितना आएगा 4R। सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का बताओ कितना आएगा 4R। ये ध्यान रखना स्ट्रेच किया गया, यानी खींच कर, खींचेंगे तो ध्यान रखना क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, तो उस वजह से डायरेक्ट फॉर्मूला L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। अगर उसे खींचा नहीं जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए समझें,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल लगेगा। तो लंबाई को दुगना किया है, खींचा नहीं, ठीक है, डबल किया है, तो बताओ ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो बताओ खींचा नहीं, लंबाई को दुगना कर दें, डबल कर दें, तो बताओ कितना हो जाएगा 2r, और खींच के डबल करें तो बताओ आंसर क्या आएगा 4r। नेक्स्ट अपन बात करना चाहें इसमें, तो देखिए नेक्स्ट है एक तार का प्रतिरोध R है, इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता का वैल्यू क्या होगा। समझे, प्रतिरोधकता का मतलब है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी यानी रो। रजिस्टिविटी इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और किस पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करती है। लंबाई से, एल से, ए से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बताओ अपरिवर्तित रहेगी। लेंथ को डबल करें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा करें, कोई मतलब नहीं। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति वह किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपन 18। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में ये रहा 80 नंबर क्वेश्चन की बात करना चाहें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है वी आई ग्राफ है। देखो वी आई ग्राफ का मतलब इसका स्लोप की बात करें तो बताओ स्लोप आएगा tan थीटा इक्वल टू वी अपॉन आर, सॉरी वी अपॉन आई, क्योंकि वी आई ग्राफ है, ठीक। और वी अपॉन आई क्या होता है, आर, डेट मीन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो यहां से कंक्लूजन, अगर ग्राफ वी और आई के बिटवीन है, सीधा ग्राफ है, तो बताओ जिसका थीटा ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, उसका आर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए बी का स्लोप कम है और ए का स्लोप ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा, tan थीटा ज्यादा, तो बताओ आर भी क्या होगा, ज्यादा। तो बताओ ए का स्लोप ज्यादा, तो बताओ प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, ए का। अगर ग्राफ उल्टा होता है, आई वी ग्राफ होता है, तो उल्टा पढ़ेंगे, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, वो ग्राफ इनवर्स की बात है। जैसे क्वेश्चन आ भी गया, देखिए आई वी ग्राफ है, तो बताओ यहां से इसका स्लोप निकाला जाए, ढाल निकाला जाए, तो ढाल आएगा आई अपॉन वी इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू बताओ 1 अपॉन आर, यानी उल्टा। तो यहां से कंक्लूजन यह है जिसका स्लोप ज्यादा, देखो यहां से जिसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा, थीटा ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, ठीक है। और जिसका, और टेम्परेचर के बारे में और बात करी इसने, कंडक्टर है, चालक है, तो बताओ चालक में टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो बताओ जिसका आर ज्यादा उसके लिए टी का मान, टेम्परेचर भी क्या रहा होगा, ज्यादा। तो बताओ उल्टा पढ़ेंगे, T2 के लिए स्लोप कम है, तो बताओ T2 के लिए स्लोप कम, थीटा कम, तो आर क्या होगा, ज्यादा। तो जिसका आर ज्यादा उसका टी भी क्या होगा, ज्यादा। और बताओ T1 के लिए स्लोप ज्यादा, तो रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम। तो क्या पढ़ोगे इसमें, T2 ज्यादा T1 से। तो बताओ T2 ज्यादा किससे, T1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस करें, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज डिपेंड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण, समेशन आई इक्वल टू 0, और सेकेंड लॉ समेशन वी इक्वल टू 0, यानी ऊर्जा संरक्षण, यानी एनर्जी कंजर्वेशन। तो फर्स्ट लॉ बताओ किस पर है, आवेश संरक्षण पर। सेकेंड लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन पर, ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है जब बैटरी द्वारा, समझे भी, जब बैटरी द्वारा जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है,
यानी करंट फ्लो कराया और वायर यानी तार है वो गर्म हो गया। तो इसमें कह रहा है कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए वीडी अपवहन वेग, बताओ ताप बढ़ाएंगे तो चेंज होगा, ठीक। प्रतिरोधकता ताप पर डिपेंड करती है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, प्रतिरोध भी बढ़ेगा चालक का। बता मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने उसमें है, 5 है, 10 है, 5 × 10⁻⁹ है, जो भी है, तो बता वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो क्या बदलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट, एक चालक में 2 एम्पियर का करंट, आई की वैल्यू 2 एम्पियर 10 सेकंड तक, बताओ टाइम कितना सेकंड, 10 सेकंड, और एच का मान हीट 80 जूल, चालक का प्रतिरोध आर की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ हीट के लिए जूल को यानी हीटिंग लो, तो यानी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यानी 80, बताओ 2 का स्क्वायर, आर पूछा है 10 सेकंड, तो 4 इंटू बताओ 10 40 से बताओ आर इक्वल टू कितने ओम आएगा, 2 ओम। तो बताओ आंसर किस पे क्लिक करोगे, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 80 ओम का रेजिस्टेंस, 80 ओम का प्रतिरोध, एक तार को खींचकर स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी जाए, तो बताओ तार का प्रतिरोध, अभी पढ़ा था, जस्ट अभी किया है, खींचकर डबल करते हैं, तो बताओ R2 की वैल्यू कितनी आती है, 4R, और खींचा नहीं जाए तो 2R, तो R2 इक्वल टू 4 × 80, बताओ 320 ओम आंसर आएगा। तो बताओ क्या होगा, बी। नेक्स्ट, प्रतिरोध ताप मापन के लिए, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाएगा। तो इस चैप्टर में ध्यान रखना एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो अननोन रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालता है, यानी संतुलन अवस्था में जब Ig इक्वल टू 0 हो, शून्य विक्षेप आए, नो डिफ्लेक्शन आए, तो बताओ P/Q इक्वल टू R/S। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। नेक्स्ट, एक सुग्राही, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुग्राही सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज है, संतुलन की अवस्था में अल्प विचलन होने पर, थोड़ा सा विक्षेप होने पर धारा मापी में धारा होनी चाहिए, यानी धारा प्रवाहित की गई, ठीक। बताओ विक्षेप आ गया, सेंसिटिव है, तो बताओ धारा का मान कितना होना चाहिए, यानी अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक, यानी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने के लिए बताओ क्या कर दिया, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उसमें करंट बताओ 3.2 एम्पियर, आई की वैल्यू हो गई 3.2 एम्पियर, धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड, बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो बताओ q इक्वल टू Ne, और q बताइए क्या होता है, I इंटू में t, और Ne बताओ यहां से 3.2 इंटू में 1 सेकंड की बात हुई है, n 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n की वैल्यू बताओ यहाँ 2, तो 2 इंटू 10⁻19 प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 इंटू 10⁻19 कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालिसिस, नेक्स्ट समझें, 40 वाट और 60 वाट, 40 वाट एंड 60 वाट, दो बल्ब हैं, 220, बताओ दोनों का वोल्टेज 220, ध्यान दे, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट कनेक्टेड हैं, तो उनके रेजिस्टेंस का रेशो, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो V सेम है, तो बताओ P इक्वल टू होता है V² अपॉन R,
तो यानी V सेम P1 अपॉन R1, P1 और यहाँ R1, P2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2। तो बताओ P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आएगा, R2 अपॉन R1, इनवर्स उल्टा। तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 60 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यानी यहां से R2 अपॉन R1 क्या आएगा, यानी 2 अपॉन 3। आपसे पूछा है R1 अपॉन R2, तो 3 अपॉन 2 यानी 3:2 वोल्टेज सेम की वजह से। ठीक, एक तांबे के तार को खींचकर 1% लेंथ इंक्रीज कर दी, तो बताओ प्रतिरोध में क्या चेंजेज आएगा। खींचने की बात हो तो L स्क्वायर, तो बताओ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। तो बताइए यहां से डेल R अपॉन R इंटू में 100%, इधर क्या करोगे 2 आगे आ जाएगा, डेल L अपॉन L इंटू में 100%। तो बताओ लेंथ में कितना चेंजेज किया, परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि 1%। तो बताओ 2 इंटू में 1%, तो आंसर क्या आएगा 2%। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करोगे 2%। ठीक, कमी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। L इंक्रीज करोगे तो R भी इंक्रीज होगा, लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में लगे 2 बल्ब। देखो ढंग का क्वेश्चन थोड़ा, तो देखिए घर में 2 बल्ब लगे हुए हैं, 2 3, तो घरों की जो यानी जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यानी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होगा, सेम। तो बताओ जब घरों की लाइट की बात की जाए तो बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेट मीनिंग यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेट मीन 220 वोल्ट। ये कह रहा है एक दूसरे की अपेक्षा चमक से प्रतिदीप्ति होती है, उनमें से किसका प्रतिरोध अधिक है। किसका प्रतिरोध क्या है, अधिक है। तो देखिए जिसके पास पावर कम है, ठीक है, पावर कम है वो कम चमकेगा, और जिसके पास एज्यूम्ड पावर क्या है, ज्यादा, तो बताओ वो ज्यादा चमकेगा। तो अभी आपने देखा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, वोल्टेज सेम है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। जिसका रजिस्टेंस ज्यादा, बताओ उसमें पावर कंज्यूम्ड पावर, औसत वे शक्ति यानी शक्ति हास क्या होगा, कम। तो बताओ जो कम चमकेगा, चमक क्या होगी उसमें, कम। तो बताओ कम चमकने वाले का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा पूछा है, तो जो कम चमक रहा है, जिसमें कंज्यूम्ड पावर कम है, तो बताओ कम प्रतिदीप्त बल्ब का रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट एनालिसिस करें क्वेश्चन नंबर 31। परिपथ का वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होकर यानी हीट में जनरेट। तो देखिए ये वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताओ तार गर्म हो जाएगा। तो बताओ विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, टेम्परेचर में कन्वर्ट हुई, तो बताओ ऐसा कोई भी चालक तार कर सकता है। तो बताओ प्रतिरोध, वोल्टता, धारा, ठीक, तो बताओ प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में लॉस करता है, हीट एनर्जी में, उसमें ऊर्जा में बदलता है, ताप में बदलता है। तो आंसर क्या लगाएंगे, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युत, ये तो कर लिया 31, तो 32 एनालिसिस करें। ये कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। देखिए विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, देखो विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होगा, जब चार्ज फ्लो होगा तो बता विद्युत धारा का फ्लो होगा, और आवेश का प्रवाह उच्च विभव से, धनावेश की बात करें तो बताओ उच्च विभव से कहां होता है, यानी निम्न विभव की ओर, यानी यहां निम्न विभव है, यहां उच्च विभव है। तो बताओ विभवांतर होने के कारण, विभव का अंतर होने के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण बताओ इलेक्ट्रॉन गति करती हैं। ठीक, आवेश का प्रवाह होता है, तो बताओ आवेश का प्रवाह होगा तो वो विद्युत धारा का प्रवाह है। तो बताओ ताप में अंतर, गलत।
बता आवेश का प्रवाह, विभव में अंतर, बताओ उच्च विभव से निम्न विभव या ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव। तो बता विद्युत विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण ध्यान रखना आवेश का प्रवाह होता है। आवेश के प्रवाह के कारण यानी चार्ज फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक, किसी चालक की लंबाई व त्रिज्या घटाने पर, लंबाई व त्रिज्या घटाने पर बताइए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो यानी एल अपॉन ए। लंबाई बड़ी है, देखो यहां से आर डायरेक्टली एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, एल को बढ़ाया इसको घटाया तो एल बढ़ाने पर आर बढ़ता है, आर घटाने पर भी आर बढ़ता है, तो बता प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में समान लंबाई की नाइक्रोम लेंथ सेम है, लेंथ क्या है, सेम। एक तो नाइक्रोम है, कौन सा तार है भाई, नाइक्रोम, और दूसरा बताओ यह है कॉपर का, तांबे का। दोनों के दोनों लगातार, जैसे मैं कहूं ये तो नाइक्रोम का और ये तांबे का, ठीक, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में, सीरीज में करंट तो दोनों में क्या होगा, सेम। इनमें बताओ तांबे के तार में धारा प्रवाह अधिक होगा, नाइक्रोम के तार में करंट ज्यादा फ्लो होगा, नहीं, श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू सेम होगी, विद्युत धारा का मान समान होगा। तो बताओ करंट दोनों में सेम। बताओ तांबे का तार गर्म हो जाएगा तो देखिए नाइक्रोम का रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, तांबे का रेजिस्टेंस कम होता है। तो बताओ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बताओ H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये दो सब कांस्टेंट बताओ, जिस H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो बताओ नाइक्रोम का तार का रेजिस्टेंस R ज्यादा तो H ज्यादा, तो बताओ नाइक्रोम का तार जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत कम गर्म होगा, किसका, तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ये कह रहा है, सॉल्यूशन भी है इसमें 35 का, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन था तो यहां से समझे। क्वेश्चन नंबर 35 में दो समरूपी सेलों को चाहे समांतर क्रम में जोड़ें चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ें, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये कह रहा है धारा समान होगी। तो बताओ आई का फॉर्मूला होता है ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस यानी आर इक्वलेंट, सीरीज में भी, और बताओ आई इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट, इनमें फर्क होता है, एक तो ई इक्वलेंट में फर्क आएगा, ठीक, ई इक्वलेंट बताओ सीरीज में और यानी ये पैरेलल में, सीरीज में E1 प्लस E2 प्लस E3 चलेगा, इसमें बताओ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन यानी R1 प्लस R2, दो अभी बता रखा है सीरीज में दो बैटरी है E और E की, तो वह पैरेलल में जोड़े समांतर में तो ध्यान रखना E आता है, कितना आता है E, और बताओ सीरीज में जोड़ें तो बताओ 2E, E1 प्लस E2 डबल हो जाता है। इस वजह से इन्वर्टर की बैटरियां किस में जोड़ी जाती हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। तो बताओ आई सेम है, तो बताओ यहां से आई सीरीज में बताओ आई कितना होगा 2E अपॉन R, और R इक्वलेंट होता है R1 प्लस R2, तो बताओ यहां से कितना हो जाएगा 2R, और पैरेलल में IP क्या होगा E, बताओ दो का भी सेम होगा एक के बराबर, R प्लस बताओ रेजिस्टेंस R बाई 2, क्योंकि दो के लिए होता है R इक्वलेंट, पैरेलल में समांतर में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R रख के देखें तो आंसर आएगा R बाई 2। बताओ IS किसके इक्वल है, IS IP के इक्वल, दोनों सेम, तो यहां से 2E अपॉन R प्लस 2R, E अपॉन R प्लस R बाई 2, E से E क्या होगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2R प्लस में बताओ R, यहां से R प्लस 2R, ये इधर आएगा तो R इक्वल टू बताओ क्या होगा यानी स्मॉल r, और स्मॉल r बताओ क्या है, बताओ स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध पूछा है या r के इक्वल, और r क्वेश्चन में दिया कितने ओम दिया है 2 ओम, तो बताओ आंसर क्या आएगा 2 ओम। कितने क्वेश्चन हो गए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36
क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है एक तांबे की तार की रेडियस को, त्रिज्या को दुगना कर दिया। बताओ भाई रेडियस को कितना कर दिया? दुगना। रेडियस डबल कर दी, रेडियस को डबल कर दिया, आर डैश इक्वल टू 2r कर दिया। तो बता इसका विशिष्ट प्रतिरोध। बता विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, का मतलब है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। किसकी वैल्यू पूछी है? प्रतिरोधकता। रो, रो की वैल्यू लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। तो बताओ रो क्या चेंज होगा? नहीं। लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल त्रिज्या से इसे कोई लेना देना नहीं है। तो बताओ कौन सा आएगा? अपरिवर्तित। दो बैटरियां जो आदर्श नहीं है, आइडियल नहीं है, उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में जोड़ दें तो बताओ वाक्यों पर विचार करें कौन सा सही कौन सा गलत। तो देखिए समतुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट, दोनों में विद्युत वाहक बलों में से किसी एक से कम नहीं। इक्विवेलेंट बताओ दो बैटरी पैरेलल में जुड़ी है समांतर में, तो अभी बता ई के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? ई के इक्वल। समतुल्य आर इक्विवेलेंट बताओ आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बताओ कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बताओ इसमें एक के बराबर प्राप्त होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम। तो बताओ सेकंड तो सही है, फर्स्ट क्या हो गया? गलत। तो सेकंड सही, फर्स्ट गलत। ठीक। इसके बाद धातुओं में, मेटल में, कंडक्टर में आवेश धारावाहक यानी करंट कैरियर यानी चार्ज कैरियर बताओ क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होती है कंडक्टर में, चालकों में, धातुओं में। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से कहां होता है? माइनस की ओर। तो बताओ धारा जिसकी दिशा, बताओ इस टाइप से अभी कंडक्टर बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर, और वैद्युत क्षेत्र भी प्लस से कहां होगा? माइनस की ओर। प्लस से कहां होगा? माइनस की ओर। तो देखिए ये ई वेक्टर की दिशा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये करंट की दिशा। तो बताओ करंट की डायरेक्शन। तो वैद्युत क्षेत्र जो हो रहा है ई वेक्टर की दिशा और करंट की डायरेक्शन बताओ दोनों क्या आएंगी? सेम। तो धारा प्रवाह की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का एनालिसिस करें। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 में यह है किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v या vd जो भी अज्यूम करना चाहें, इसमें करा है करंट I है और रेडियस चालक की त्रिज्या और इसमें प्रवाहित धारा, करंट को दुगना कर दिया। बताओ r डैश इक्वल टू 2r कर दिया, I डैश इक्वल टू 2I कर दिया। तो बताओ अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? I इक्वल टू NEA/VD। तो बताओ VD इक्वल टू क्या होगा? I अपॉन NEA, I अपॉन NEA पाई आर, एक ही जगह पाई आर स्क्वायर। तो बताओ VD डैश करंट कितना कर दिया? डबल 2I, और यहाँ बताओ NE और बताओ पाई आर की जगह आर डैश कितना कर दिया? 2R, 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर। यहां से बताओ ये 2 बार कैंसिल, तो बताओ बाकी टर्म सेम है, बस नीचे 2 आ गया। तो VD डैश क्या आएगा? VD/2। तो बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आधी हो जाएगी, यानी V/2 लिखें या VD/2 लिखें। ठीक। इसके बाद एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 41, अनुगमन वेग VD, वैद्युत विभव V किस प्रकार रिलेशन रखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए VD का फॉर्मूला E अपॉन M इंटू मेटो और V इक्वल टू होता है EL, ठीक, या V इक्वल टू ED, लेंथ L लेना चाहे तो VD इक्वल टू क्या आएगा? V अपॉन L यानी ML और टो। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, E को V में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से बता VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? V। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। इसके बाद दिख रहा है एक चालक की वोल्टता
V तथा धारा I, VI ग्राफ है, VI ग्राफ का स्लोप बताओ tan थीटा इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू R, किसको शो करेगा? R को। तो बताओ Y अक्ष थीटा कौन बनाती है? चालक का रेजिस्टेंस tan थीटा, क्या आएगा? tan थीटा। अगर ग्राफ उल्टा होता, IV ग्राफ होता, तो बताओ क्या होता? यानी क्या कह रहा है? चालक की वोल्टता V, Y अक्ष जो I को, सॉरी I को किसको करता है भाई? देखो ये लिख रहा है ब्रैकेट में, इसको समझे एक बार साफ साफ। ये तो V और I पहले दे दिया, लेकिन ये जो ब्रैकेट में दिया इसको समझे। I को बताओ Y अक्ष है, Y पर बताओ क्या है? I, इस टाइप से ग्राफ है, यानी I और ये V, यानी IV ग्राफ है। IV ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो I अपॉन V, यानी tan थीटा, उल्टा करोगे तो cot थीटा इक्वल टू V अपॉन I। तो बताओ ये R होगा। तो बताओ VI ग्राफ है, VI ग्राफ, तब तो आपको आंसर लगाना tan थीटा, और IV ग्राफ है तब आंसर क्या लगाना? cot थीटा। तो आंसर क्या आएगा? cot थीटा। देखिए ओम का नियम लागू नहीं होता, सेमीकंडक्टर के लिए लागू नहीं होता, ठीक, यानी और इसके अचालकों के लिए, आर्क लैंपों के लिए बताओ, इसके लिए भी लागू नहीं, इसके लिए भी लागू नहीं। तो बताओ सभी के लिए वैलिड नहीं होता, केवल धातुओं के लिए लागू होता है, ठीक है, ओमीय प्रतिरोधों के लिए लागू होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, ठीक। इसके लिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कोई भी एल्यूमिनियम और एक है गैलियम। कहने का मतलब यह है ये तो कंडक्टर चालक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर, और ये बताओ अर्धचालक है। एक T1 से T2 ठंडा किया जाता है, इसका मतलब ताप कम किया जाता है, ठंडा करने पर, कूल्ड करने पर टेम्परेचर कम। तो ये अपन जानते हैं ताप बढ़ाती हैं तो चालक का प्रतिरोध बताओ बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो चालक का रेजिस्टेंस कम होगा। जबकि अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में ताप बढ़ाती हैं तो R की वैल्यू कम, ताप घटाएंगे तो R क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखिए चालक में बताओ ताप कम किया है, टेम्परेचर कम किया है, तो बताओ रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो बताओ एल्यूमिनियम का तो क्या होगा? घटेगा। और बताओ इसका जर्मेनियम, किसका? जर्मेनियम का बताओ क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताओ एल्यूमिनियम का घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। ठंडा किया है, उल्टा करे गर्म करें तो बताओ उल्टा हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए सेम क्वेश्चन, तांबे का, कॉपर का और दूसरा जर्मेनियम। कॉपर है और बताओ जर्मेनियम, ये तो कंडक्टर चालक और ये अर्धचालक। 80 केल्विन तक ठंडा किया गया, वही टेम्परेचर कम किया गया। तो बताओ कम करेंगे तो तांबे का तो घटेगा और बताओ जर्मेनियम का क्या होगा? बढ़ेगा। ठंडा किया है, कम किया है, तो बताओ तांबे का तो घटेगा, जर्मेनियम का बढ़ेगा। सेम क्वेश्चन, किसी अर्धचालक में किसके अनुगमन के कारण धारा का प्रवाह होता है? किसके कारण बताओ? किसका फ्लो के कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण। देखिए 2-3 क्वेश्चन और हैं, एनालिसिस करें अपन। तो देखिए यहां से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं इसके। तो देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर, किसी अर्धचालक में किसकी हो गया, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसके बाद अपन बात करें 47, 4 प्राथमिक सेल का विभवांतर बताओ 2.4 वोल्ट। लघु पथित कर देते हैं, लघु पथित का मतलब इंग्लिश वर्ड शॉर्ट सर्किट, यानी R इक्वल टू 0। तो 4 एम्पियर की धारा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो बताओ I इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, यानी R प्लस R। लघु पतन में ध्यान रखना R की वैल्यू, भाई ये प्रतिरोध जल के राख हो जाता है, R इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू बताओ कितना होगा, यहां से R पूछा है तो यानी I दिया है 4, 2.4 अपॉन में R, तो R इक्वल टू 2.4 अपॉन में क्या आएगा? 4। तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा, यानी 0.6 ओम। ये इसके बाद किलोवाट आवर्स, KWH किसका यूनिट है? एनर्जी का, ऊर्जा का, ठीक।
यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता, देखो T बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो बताओ रो क्या होगा, इंक्रीज, आर भी क्या होगा, इंक्रीज, चालक है कंडक्टर, ठीक, बताओ सिग्मा क्या होगी, कम, तो बताओ चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव, किसी सेल के सिरों पर मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, बताओ बाहर का वोल्टेज ज्यादा है विद्युत वाहक बल से, यानी V इक्वल टू E प्लस आई आर, तो देखो एक्चुअल V इक्वल टू E माइनस आई आर, जब सेल यानी करंट देता है और जब बाहर से चार्ज करेंगे तो V ज्यादा होगा E से, तो बताओ उसे चार्ज किया जा रहा है, उसे क्या किया जा रहा है भी, चार्ज किया रहेंगे उसे, चार्जिंग की कंडीशन में, आवेशन की स्थिति में, तो बताओ उसे जब आवेशित करेंगे तो आवेशन की स्थिति में क्या होगा, बाहर का वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, ईएमएफ से, तो बताओ चार्जिंग की स्थिति में आवेशित करते समय बाहर का वोल्टेज ज्यादा और बताओ ईएमएफ क्या होगा, कम, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, सी। इसके बाद सेल रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अर्धचालकों में प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बताओ कम हो जाता है, यानी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी गेन करती हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, सह संयोजक बंध टूटेंगे। इसके बाद ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस का एक उदाहरण नाइक्रोम तार ले सकती है, नाइक्रोम प्रतिरोध भी ले सकती है, ठीक, नाइक्रोम रेजिस्टेंस, एक तार जिसका प्रतिरोध 500 ओम है, उसका वैद्युत चालकत्व बताओ, चालकत्व जिसे G इक्वल टू 1/R यानी 1/500 ओम इनवर्स लिखेंगे। खुले परिपथ में, ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वही सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। भौतिक राशि का मात्रक ओम मीटर है, ओम मीटर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वायु में नमी बढ़ने से प्रतिरोध बताओ कम हो जाता है, क्यों, नमी बढ़ने से, तो बताओ नमी के कारण जो पार्टिकल यानी जो आयंस होंगे उनकी नंबरिंग इंक्रीज हो जाएगी, नमी बढ़ी तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, आयन बढ़ गए, आयंस फ्लो करेंगे, करंट बढ़ गया, दैट मीन चालकता बढ़ गई, चालन करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम। तो इस प्रकार से अपन ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्यूरेट, कोई क्वेश्चन यानी किसी का आंसर कोई गलत नहीं, ठीक है, एक्यूरेट अपन ने एनालिसिस किया, और इसमें 6, 7, 8 ये ब्लैंक ऑफ स्पेस है, खाली स्थान है, इनका एनालिसिस किया, ठीक। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, ठीक है, इनका एनालिसिस आप ढंग से करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, यानी चुंबकीय या धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस। इस प्रकार अपन 14 जो भी लेसन है उनके 50-50 क्वेश्चन और ब्लैंक ऑफ स्पेस, ठीक है, इनका एनालिसिस करके, ठीक है, अपन उसमें से ध्यान रखना जो नंबरिंग है, जो स्कोर है, उसको अपन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, जब तक वेट करें नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है, थैंक यू सो मच।